अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो जो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है वो असल में दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंबाइन करने के काम आता है, मिलाने के काम आता है। उसका वही काम है जो कि प्लस ऑपरेटर न्यूमेरिक फिगर के साथ करता है, यानी 2 + 4 6 बना देता है। ज़ाहिर है स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम जमा तो नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन हम मिला देते हैं यानी कंबाइन कर देते हैं। इसके लिए कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू स्ट्रिंग। द प्लस सिंबल इज़ यूज्ड एज ए कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो जो प्लस का निशान है वो हम कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ए मैंने $साइन लगा दिया, यानी एक मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल था, मैंने वैल्यू दी इसे उस्मान। इस तरह बी, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, मैंने इसको वैल्यू दे दी खलील। तो दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को दो वैल्यूज़ हमने दे दी। अब इन्हें कॉनकैटिनेट करते हैं। एक और हमने अपना स्ट्रिंग वेरिएबल सी इस्तेमाल किया, $साइन लगा दिया। ए डॉलर प्लस बी डॉलर, यानी जो हमारे पास ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू महफूज है वो, और जो बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू महफूज है, उन दोनों को मिला दें। तो इन दोनों को मिला के जब हम प्रिंट सी करेंगे तो आपके ख्याल से आउटपुट क्या आएगा? उस्मान खलील दोनों मिल जाएंगे। पहले वेरिएबल ए में उस्मान था, दूसरे में खलील था। जब प्रिंट आएगा दोनों कॉनकैटिनेट हो जाएंगे, दोनों मिलकर लिखा हुआ आएगा उस्मान खलील। तो ये हमने देखा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करने के लिए, डिफरेंट वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके लिए हम इक्वल का निशान इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं बिफोर गोइंग टू एग्जांपल। Assignment operator is used to store the required value in a variable। तो हम किसी वेरिएबल में अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। बेसिक लैंग्वेज यूज़ द इक्वल टू साइन, ये वाला इक्वल टू साइन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। सेंटेक्स देख लेते हैं। वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन, आपकी बुक ने लेट भी लिखा है, लेट लिखें ना लिखें ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल इक्वल एक्सप्रेशन, ये बात आप जहन में रखें। लेफ़्ट पर हमेशा वेरिएबल ही आता है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ सकता और ना ही कोई कीवर्ड आ सकता है। एग्जांपल देखते हैं। a = 100, हमने a को 100 वैल्यू जो है असाइन कर दी। तो एक तो हम अपने वेरिएबल्स को कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा c = b, एक वेरिएबल c था, मैंने से एक और वेरिएबल b असाइन कर दिया। अब b की जो वैल्यू है वो सी वाले बॉक्स में जाके महफूज हो जाएगी। मैं कोई एक्सप्रेशन भी असाइन कर सकता हूँ, x = c - d + 10। इस मरतबा मैंने पूरी एक्सप्रेशन जो है अपने वेरिएबल x को असाइन कर दी है। सो ये हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कि हम अपने कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशंस को असाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को इक्वल साइन की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है तरजीह। ऑपरेटर की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर मौजूद होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो हमने उनमें से सबसे पहले किस ऑपरेटर को परफॉर्म करना है, ये होता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से आप लोग मैथमेटिक्स जब सॉल्व कर रहे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बॉड मास रूल इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं और आखिर में जाके सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कौन सा ऑपरेटर पहले करना है इस्तेमाल, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्यूएटेड इज़ नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। तो इसे हम हायरार्की ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमने पहले किया। तो बेसिक में कुछ साइंस की ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई टू लो हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लगा दी है, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है।
फिर हमारे पास एक्सपोनेंट साइन है, उसके बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व करती हैं, फिर ये माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करती हैं, फिर स्टैरिक है और हमारे पास डिवीजन है, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। फिर इंटीजर डिवीजन है, आपको याद है इंटीजर डिवीजन जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकुएट कर देता है, यानी 10/3 का आंसर अगर 3.33 आ रहा है तो हमें वो सिर्फ 3 देगा और 0.33 ट्रंकुएट कर देगा। फिर मॉड्यूलर ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है। फिर देखते हैं प्लस और माइनस को सॉल्व करेगा, फिर हमारे पास जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करेगा, फिर नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करेगा, फिर एंड ऑपरेटर को सॉल्व करेगा और आखिर में जाके वो असाइनमेंट ऑपरेटर को जाके सॉल्व करेगा। तो ये ऑपरेटर प्रेजेंस है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स की, अगर हम बात करते हैं अपनी बेसिक लैंग्वेज में। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने सीखा कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, हमने सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और हमने सीखा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।